जम्मू केंद्रित आवाज है। उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए किया गया विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ओर से किया जा रहा है मीट द ऑथर कार्यक्रम का आयोजन। विश्व भर की तरह जम्मू में भी मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता और श्रोताओं, पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष ने जिला किश्तवाड़ की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। अभी हाल ही में संपन्न हुए संसद के सत्र में जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयक संशोधन अधिनियम के रूप में पास किए गए। ये विधेयक हैं ओबीसीज, एसटीएस तथा एससीज से जुड़े हुए। शेड्यूल ट्राइब्स अधिनियम के तहत अब उन वर्गों को भी जनजातियों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा जो काफी देर से इसकी मांग कर रहे थे। ये एथनिक ग्रुप हैं पहाड़ी, पाडरी, कोली और गड्डा। लेकिन सरकार द्वारा ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन ग्रुपों की शेड्यूल कास्ट की दर्जाबंदी से आरक्षण प्रतिशत में कोई कटौती नहीं होगी। शेड्यूल कास्ट संशोधन अधिनियम 2024 के तहत वाल्मीकि समाज को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया जाएगा, जो स्वतंत्रता के बाद अब हुआ है। इसी प्रकार पंचायत राज संशोधन अधिनियम के तहत अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसीज को अब आने वाले ग्राम पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज के चुनावों में आरक्षण प्राप्त हो जाएगा, जो अभी तक नहीं था। यानी ग्राम पंचायतों तथा नगर निकायों में ओबीसीज की भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पार्लियामेंट के वर्तमान सत्र में पास किए गए ये तीनों बिल केंद्रीय सरकार के उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं जो सभी वर्गों को सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ समाज को जोड़ता है। संसद में पास हुए ये तीनों बिल शीघ्र ही कानून की शक्ल ले लेंगे और संबंधित वर्गों को इनका लाभ भी मिलना आरंभ हो जाएगा। मगर जहां तक पंचायतों और नगर निकायों अर्बन लोकल बॉडीज की बात है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को इनमें आरक्षण देने के लिए पहले निकायों की सीटों का परिसीमन करना होगा और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही निकायों के चुनाव हो पाएंगे। लिहाजा प्रदेश के शासन प्रशासन को इस कार्य में चुस्ती से कार्य करना होगा ताकि सबका साथ, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास की परिकल्पना धरातल पर विकसित हो पाए। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। जब हमारे मध्य हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विचार यूं रखे। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहाँ आने की सूचना पहुंची है उस दिन से ही यहाँ सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा,
अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था, वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण। प्रधानमंत्री जी, ये आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चरैनी से नाशरी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प दिया है। और आप ही के कार्यकाल में 40 बरस के बाद राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था, उसे रोकने की व्यवस्था की गई। और आप ही के कार्यकाल में 2 एम्स, IIT, IIM, आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुज्जरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले, कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले। कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, साथियों, मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह और मौसम भी विपरीत, जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में के 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी है। जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा, और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है। इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है, वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों,
एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते। वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहाँ आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूँ नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुरनूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी, और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस की ओर से मीट द ऑथर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए एकेडमी के एडिटर कम कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर शाहनवाज ने बताया, दरअसल जो मीट ऑथर सीरीज प्रोग्राम है, इसमें तमाम उन सीनियर ऑथर्स को या उन ऑथर्स को भी इनवाइट किया जाए कि इनका काम बहुत ही मयारी है, स्टैंडर्ड का काम है। वो सारी जिंदगी का जो सफर होता है उनका लिटरेरी, उसको डिस्कस करते हैं। और इस तरीके से ये सीरीज हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत हमने पंजाबी, गोजरी, पहाड़ी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और डोगरी जबानों के अदीबों के साथ जो है इस तरह से हम कर रहे हैं, और आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। हाल ही में विश्व भर की तरह जम्मू में भी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया।
इस उपलक्ष्य में रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने कहा, ये मदर टंग सेलिब्रेशन का डे है, क्योंकि जो मादर जुबान होती है, जो मदर टंग होती है, वो इंसान को फर्स्ट जो बाय इंस्टिंक्ट मदर टंग आनी चाहिए और उस जुबान में जो एक कनेक्ट बनता है मदर टंग का, एक दिल से कनेक्ट बनता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, इसमें तीनों जुबानें आनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, चाहे हम कश्मीरी हैं, हम डोगरे हैं, जिस भी हम एथनिक ग्रुप से हैं, पहले हमें अपनी मदर टंग आनी चाहिए और घर में पहला फोकस होना चाहिए कि बच्चा जब प्री स्कूल स्टेज में है तो उसको हम मदर टंग डेवलप कर लें। तो मदर टंग डेवलप होगा, बाकी वो चीज़ें सीख सकता है। पहले अपनी मातृभाषा, फिर उसके बाद राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी, और उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। और आज आप देखेंगे कि आज दुनिया के हर कोने में हिंदुस्तानी तरक्की कर रहे हैं, हिंदुस्तान अपनी पहचान बना रहा है। तो वो इस वजह से है कि हम तीनों लैंग्वेज में जो हमारे यूथ है, जो हमारे टैलेंटेड लोग हैं, वो दुनिया के हर कोने में है। वो अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, वो हिंदी भी बोलते हैं और वो अपनी मदर टंग भी बोलते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं। मल्टीलिंगुअल होना एक अच्छी क्वालिटी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान 32,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बड़े प्रोजेक्टों का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती है कि मोदी साहब ने दिल खोलकर देश का खजाना जम्मू कश्मीर के लिए खोल दिया है, और जो जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत हो रहा है, उसके लिए दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू और कश्मीर का बच्चा बच्चा हमारे यशस्वी हर दिल अजीज प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करती। और श्रोताओं, पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष करतार सिंह राठौड़ ने जिला किश्तवाड़ की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि जिला किश्तवाड़ के रिमोट एरिया, बॉर्डर का पूरा होल एरिया जो है, खास करके नागसैनी का एरिया, दक्षिण मड़वा, वारवन, पूरा जिला किश्तवाड़ में बहुत बर्फबारी हुई है। अब हम सरकार से चाहते हैं कि इन पहाड़ी एरियाओं में खास करके बिजली, राशन वगैरह का खास ध्यान रखें, और उसके साथ साथ सरकार का हम ये भी आभारी हैं कि जिला किश्तवाड़ के बॉर्डर एरिया को ये हमारे जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है, इन्होंने हमें ट्रैवल एरिया डिक्लेयर किया पहाड़ी वालों के साथ, वो भी हम इनका बड़ा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जब ये डिक्लेयर सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएगी तो हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में जैसे एक कारगिल हाउस है या लद्दाख हाउस, वही हम चाहते हैं कि पहाड़ी हाउस जो है और पहाड़ी हॉस्टल जो है वो यहाँ जम्मू में बने, ताकि हमारे जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ जम्मू में पढ़ाई के मामले में हो या हेल्थ सेक्टर के मामले में हो, तो वो भी हमारी एक डिमांड है। हमारे गवर्नर साहब से भी मीटिंग हुई, और गवर्नर साहब के अलावा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हुई मीटिंग, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर सेक्रेटरी जो PWD है, और कमिश्नर सेक्रेटरी सिविल डेवलपमेंट। तो इन तमाम जो है इनसे ITI के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, उसके बाद खास करके जो खेल कूद का मामला है, स्पोर्ट्स ग्राउंड का, तो वो भी हमने सारे मुद्दे सरकार के सामने उठाए हैं। और जो क्या हमारा जम्मू और ये जो है किश्तवाड़ बॉर्डर से पांगी से ये मचील रोड आ गया, लिगरी रोड भी आता है, तो हम चाहते हैं ये तता पानी का रोड भी है। हमारे वहाँ पलाली एरिया के हाको गांव में उन्होंने नरेगा में रोड बनाई थी, लेकिन अब हम सरकार और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो रोड जो है नरेगा में थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो हाको कुंडेल पलाली रोड जो है उसको नरेगा से ट्रांसफर करके उसको PWD में डाला जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। तो
सुनार देहे कार्यक्रम ये जम्मू है।